हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। अपने प्रीवियस एनालिसिस के अंदर जो मैंने निफ्टी के लिए सपोर्ट बताया था, आप देख सकते हैं निफ्टी ने ठीक उसी लेवल पे सपोर्ट लिया है और वहाँ से ज़बरदस्त बाउंस बैक आया है और निफ्टी लगभग अपने हाई के आसपास पहुँच चुका है। और मैंने अपने प्रीवियस वीक के वीडियो में भी बताया था कि निफ्टी ऊपर में 18,050 तक के लेवल को टच कर सकता है और 18,050 से लेके 18,130 का लेवल ये आपको एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बताया था और उसी लेवल के आसपास निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया है और वहाँ से निफ्टी में शार्प सेलिंग आई है। अब अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं, अगर हम दोनों टॉप को ज्वाइन करते हैं तो निफ्टी लगभग उसी टॉप के आसपास पहुँच चुका है और वहाँ से निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आया है। और अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं निफ्टी ने एक डोजी कैंडल बनाई है। तो अगर नेक्स्ट वीक में निफ्टी इस डोजी कैंडल की लो को ब्रेक करता है तो निफ्टी में फिर से सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा। और अगर हम वीकली चार्ट में भी ट्रेंड लाइन को ज्वाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं निफ्टी ने एग्जैक्ट इसी लेवल पर रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाई है। तो ये बुल्स के लिए एक अच्छा सिग्नल नहीं है। यहाँ से ज़्यादा अपसाइड जाने के लिए अब निफ्टी को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वीकली क्लोज देना जरूरी है। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर वीकली क्लोज नहीं दे सकता तो निफ्टी में फिर से सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी भी अपने डेली चार्ट में अपने ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और आप देख सकते हैं इसी ट्रेंड लाइन के आसपास बैंक निफ्टी को सेलिंग प्रेशर मिल रहा है। अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाएगा तो नीचे में फिर से सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और बैंक निफ्टी फिर से अपने लोज को टच करने की कोशिश करेगा। और अगर आप चार्ट की पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये हायर हाई है, ये हायर लो है, इसके बाद में लोअर हाई बनाया, फिर बैंक निफ्टी ने लोअर लो बनाया और फिर से यहाँ पे बैंक निफ्टी ने लोअर हाई बनाया है। तो अगर ये पैटर्न वर्क करती है तो आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी फिर से लोअर लो बनाएगा। तो फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो बाउंस आने की उम्मीद थी वो बाउंस आ चुका है। ऊपर में 38,250 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा और निफ्टी में 18,050 का लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये कुछ टेक्निकल ऑब्जर्वेशन मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट में देखी थी, इसलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर करा है। तो अब देख लेते हैं प्रीवियस वीक में जो मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स बताए थे, उन लेवल्स पर निफ्टी बैंक निफ्टी ने किस तरह का रिएक्शन दिया है। तो पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। प्रीवियस वीक में मैंने आपको बताया था 17,850 ये लेवल निफ्टी के लिए एक नियर टर्म रेजिस्टेंस का काम करेगा और अगर निफ्टी इसके ऊपर 50 मिनट क्लोजिंग देता है तो ऊपर में निफ्टी 18,050 और 18,130 तक जा सकता है। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर जैसे ही 50 मिनट क्लोजिंग आई उसके बाद निफ्टी में बाइंग प्रेशर एक्टिव हो गया और निफ्टी ने 18,050 के लेवल को टच किया और उसके बाद में ऊपर में निफ्टी ने लगभग 18,100 के लेवल को टच किया और वहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर आया। तो जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल बताया था 18,050 से लेके 18,130 का लेवल, इसी लेवल के आसपास निफ्टी ने एक बार, दो बार, तीन बार रेजिस्टेंस लिया है और वहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर आया है। तो आप देख सकते हैं लेवल ने कितनी परफेक्टली वर्क किया है। निफ्टी के बाद अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको 37,650 का रेजिस्टेंस बताया था और अगर कहा था इसके ऊपर बैंक निफ्टी 50 मिनट क्लोजिंग देता है तो ऊपर में बैंक निफ्टी 38,250 से लेके 38,400 जा सकता है। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग हुआ तो बैंक निफ्टी ने अपने टारगेट को हिट किया, लेकिन यहाँ पर हमको ट्रेडिंग का मौका नहीं मिला क्योंकि मूवमेंट बहुत ही फास्ट थी और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था। और आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया और फिर से वापस वहीं से सेलिंग प्रेशर आया। तो ये लेवल आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करता रहेगा। अब देख लेते हैं आने वाली वीक के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन सा लेवल पे फोकस करना है। पहले निफ्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी में 17,960 का लेवल, ये लेवल एक नियर बाय रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके ऊपर तो ऊपर में निफ्टी 18,050 और उसके ऊपर 18,230 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर निफ्टी को 17,960 के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में निफ्टी 17,610 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 17,610 ये लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके नीचे तो निफ्टी में सेलिंग प्रेशर और भी एक्टिव हो जाएगा और नीचे में निफ्टी 17,340 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा।
लेकिन अगर निफ्टी को 17,610 के आसपास सपोर्ट मिलता है और निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो निफ्टी में बाइंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और ऊपर में निफ्टी फिर से 17,960 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इन दो लेवल पर खास वॉच रखिए, 17,960 का रेजिस्टेंस और 17,610 का सपोर्ट। 15 मिनट के चार्ट में आप इन लेवल को ट्रैक कीजिए और कंफर्मेशन के लिए क्लोजिंग का वेट करिए और जिस साइड ब्रेकआउट आता है या फिर ब्रेकडाउन आता है उसी साइड उसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। निफ्टी के बाद अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए 38,200 से लेके 38,250 का लेवल, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेकआउट देता है और 15 मिनट क्लोजिंग देता है इसके ऊपर तो ऊपर में बाइंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में बैंक निफ्टी 38,900 तक के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 38,200 से 250 के लेवल को क्रॉस नहीं कर सकता और बैंक निफ्टी को इस लेवल पर रेजिस्टेंस मिलता है तो बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में बैंक निफ्टी 37,300 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। 37,300 ये लेवल नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन करता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके नीचे तो नीचे में सेलिंग प्रेशर और भी एक्टिव हो जाएगा और बैंक निफ्टी नीचे में 36,580 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को 37,300 के आसपास सपोर्ट मिलता है और बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो बैंक निफ्टी में बाइंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और ऊपर में बैंक निफ्टी फिर से 38,200 से लेकर 250 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इन दो लेवल पर खास वॉच रखिए, 38,200 से लेके 38,250 का रेजिस्टेंस और 37,300 का सपोर्ट। 15 मिनट के चार्ट में आप इन लेवल को ट्रैक कीजिए, कंफर्मेशन के लिए क्लोजिंग का वेट करिए और जिस साइड ब्रेकआउट आता है उसी साइड उसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। आशा करता हूँ मैं जो हर वीक आपसे निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली लेवल शेयर कर रहा हूँ उससे आपके ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्प हो रही है और निफ्टी बैंक निफ्टी के डायरेक्शन को फाइंड करने में और एनालिसिस करने में आपको आसानी हो रही है। और अगर आपको मेरे निफ्टी बैंक निफ्टी के बताए हुए न्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडर्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पर क्लिक करिए जिससे आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा सिंपल तरीका बताने वाला हूँ जिसके अंदर FOK EOD डाटा को आप इजीली एनालिसिस कर सकेंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी और सभी स्टॉक्स के डाटा को आप 1 क्लिक के अंदर एनालिसिस कर सकेंगे। तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, उससे आपकी एनालिसिस में बहुत ही हेल्प होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।